So today we are going to start with the basics of accounting. Okay, कि accounting का मतलब क्या होता है, आज हम सिर्फ वही समझेंगे. So let me share the PDF file with you. Is it visible to everybody? No, ma'am. Just give me a No, minute. ma'am. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So आज हम सिर्फ बेसिक सा मतलब समझेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, because it is a new term for you all. ये एक नई चीज है आपके लिए. आपने कभी some of you might have studied commerce in their +1 and +2, but I am assuming this is completely new thing for you. So मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी. So हमने सबसे पहले आज समझना है कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है अकाउंट्स. तो हमें अकाउंट्स का मतलब तो सबसे पहले पता होना चाहिए. इससे पहले हम अकाउंट्स बनाने सीखें, पहले हमें थ्योरेटिकली मतलब पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है. तो अकाउंटिंग को समझने से पहले we must know another term that is called as bookkeeping. There might be some connection problem. Am I audible to everybody? Voice clear है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So before moving on to the meaning of accounting, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि bookkeeping का क्या मतलब होता है. ठीक है, because accounting एक comparatively नई term है. Okay, accounting का जो origin हुआ है, it has been originated from bookkeeping. Okay, so accounting को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि bookkeeping का क्या मतलब है. Okay, so bookkeeping simply means, इसके नाम से इसका मतलब क्लियर हो जाता है. Bookkeeping means keeping a record. Okay, because we are human beings, we have a tendency to forget. Okay, आज जो चीज हुई है हमें याद रही है कि आज हमें कितने पैसे खर्चे हैं, हमें कितनी इनकम आई है, हमें याद रही है. Okay, देन कल तक भी हमें याद रहेगी, एक आधे दिन तक याद रहेगी, हफ्ते तक याद रहेगी, उसके बाद हम भूल जाएंगे. We have a tendency to forget the things. We are human beings, we have limited memory, so we forget the things. So इसीलिए जब तक हम उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर लेते तो हम वो चीजें याद नहीं रख सकते. So it is very important for us to keep a proper record. So keeping a record of anything in a book is called as bookkeeping. Okay. So bookkeeping means recording of financial transactions of a business in a significant and orderly manner so that information on any point in relation to them may be obtained. So bookkeeping का क्या मतलब है? जो businesses हैं, हम अब आप उसको businesses के context में समझाते हैं. एक business है, उस दिन में कितनी transactions करता है. Transaction का मतलब समझते हो? Transaction means जो भी वो दिन में काम करता है. दिन में कितनी पेमेंट्स करी होंगी, किसी को सैलरी दी, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल, ठीक है, कोई सेल हुई बिजनेस की. सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के डेली के काम होते हैं. सो बिजनेस एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करता है. सो अब एक बिजनेस के ओनर के लिए उन सभी ट्रांजैक्शंस को, तो दिन में कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो उन सभी को याद रखना कितना डिफिकल्ट है. मोर ओवर हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है? जब तक हम सारे खर्चों का और अपनी सारे इनकम्स का रिकॉर्ड नहीं रखते. सो इसीलिए बुक कीपिंग का ओरिजिन हुआ कि ह्यूमन मेमोरी, एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड. ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड, इसलिए हमें हर चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है. दूसरी चीज, देयर आर numerous transactions. It
इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि हम उनको, जो बिजनेस है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता, इसीलिए उसको उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और तीसरा, वी वांट टू नो प्रॉफिट और लॉस। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम क्यों करते हैं कोई भी बिजनेस? बिकॉज हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो डेफिनेटली वो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, लॉस मतलब नुकसान। सो जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बिजनेस मुनाफे में है या नुकसान में है, तब तक हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे हमें वो बिजनेस करना है या नहीं करना? वो कैसे पता चलेगा? जब तक हमारे पास रिकॉर्ड है तभी पता चलेगा। अगर हम रिकॉर्ड ही नहीं रख रहे कि हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं, हमारी इनकम कितनी आ रही है, ठीक है, तो अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम अपना प्रॉफिट लॉस कैसे जान पाएंगे? सो इसीलिए हमारे लिए, एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि ये जाना जाए कि हमारा बिजनेस मुनाफे में है या नुकसान में है। सो ये 3 कारण हैं कि हमें जो हमारी बिजनेस की जो डेली ट्रांजैक्शंस है उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। So keeping a record of the transactions of the business in a proper manner is called as bookkeeping. So bookkeeping का क्या मतलब है? बुक बनाना। बुक बनाना कैसे? मतलब उस एक बुक में, एक रजिस्टर में बिजनेस की सारी डेली की एंट्रीज रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज बुककीपिंग। ओके, सो आई होप आप सबको मीनिंग क्लियर है बुककीपिंग का? यस मैम। मैम यस मैम। हाँ जी, यस मैम। मैम ये जो आपने जो 3 पॉइंट्स बताए, आप इसलिए बताया क्योंकि बुक कीपिंग मतलब क्यों आई? कि हाँ जी, कि बुक कीपिंग करनी क्यों जरूरी है, बुक कीपिंग हमें क्यों करनी पड़ती है? हमें रिकॉर्ड, बुक कीपिंग का क्या मतलब है? हमें रिकॉर्ड रखना है। बुक कीपिंग मतलब बुक बनाना। बुक बनाना मतलब बुक में हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना। आप क्यों रिकॉर्ड रखते हो, क्यों लिखते हो? क्योंकि आपकी मेमोरी लिमिटेड है, आप नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे। दूसरी बात, बिजनेस में इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है रोज की रोज, आप सभी को याद नहीं रख सकते। ठीक है, सभी को याद नहीं रख सकते, कुछ याद रख सकते हो, सभी को तो याद नहीं रख सकते। ठीक है, और तीसरी बात, हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारा बिजनेस मुनाफे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है। वो हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमने हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखा है। हमें पता है कि कितनी हमारी इनकम हो रही है, कितने हमारे खर्चे हो रहे हैं। अगर हमारी इनकम हमारे खर्चों से ज्यादा है तब हमारा प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, और अगर हमारी इनकम हमारे खर्चों से कम है तो हमारा नुकसान होगा। तो ये कैसे जाना जाएगा? जब मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है अपनी इनकम का और अपने खर्चों का। इसीलिए बुक कीपिंग करी जाती है। सो बुक कीपिंग का मतलब क्या है? कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मतलब जो, जिसको हम पैसे में, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मैंने कोई सामान खरीदा, वो सामान 10 रुपीज का आया, ठीक है, तो आई कैन मेजर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट इज ₹10। मैंने कोई सेल की, सेल करके मुझे 100 रुपीज मिले, सो आई कैन इजीली नो कि मेरी इनकम कितनी है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस वो ट्रांजैक्शन जो पैसे में मेजर करी जा सकती है। अब जैसे आपकी कंपनी का एम्प्लॉय बहुत लॉयल है, पर आप उसको पैसे में तो मेजर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ मनी। योर एम्प्लॉय इज लॉयल, इसलिए वो आपकी बहुत अच्छी सेल्स होती है, बिकॉज योर एम्प्लॉय इज वेरी लॉयल, या एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड है, पर आप उसको मनी के टर्म्स में तो नहीं मेजर कर सकते। दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो उसकी हम अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करी जाती है विच आर ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मींस जिसको हम मनी की टर्म्स में क्वांटिफाई या मेजर कर सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो बुक कीपिंग में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको हम मनी में, रुपीस में मेजर कर सकते हैं। सो बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद recording financial transactions of business in a significant and orderly manner. Orderly manner मतलब प्रॉपर तरीका होता है अकाउंट्स बनाने का। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने अपने तरीके से उसको रिकॉर्ड करते रहो। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? एक प्रॉपर तरीके से, जो हम सीखेंगे कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। सो अकाउंट्स दे आर मेड इन एन ऑर्डरली मैनर, दे आर मेड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, प्रॉपर वे, बाय फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स, so that information on any point in relation to them may be obtained. So recording क्यों करते हैं? So that हमें अपने बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उस बुक को पढ़ के।
अकाउंट्स को पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। So, अपने बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे अकाउंट से पता चल जाएगी। So bookkeeping means simply keeping a record of all the financial transactions of the business in a book in a systematic manner, so that all the information in relation to them may be, in relation to business may be easily obtained. एक और मीनिंग है, it is science and art of correctly recording in the book of account all the business transactions that result in the transfer of money or money's worth. It is also a very important definition or meaning. It is science and art. साइंस क्या होती है? तो मुझे बताएगा व्हाट इज साइंस? आपने 10th क्लास तक साइंस पढ़ी, आपको पता होगा साइंस क्या होती है। साइंस में क्या पढ़ते थे आप? Which includes physics, biology, and chemistry. ओके, साइंस की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है? To know things, how to do. प्रिंसिपल्स होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। वेरी गुड आशना। ठीक है, सो साइंस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट साइंस में प्रॉपर लॉज और रूल्स होते हैं, assumptions होती हैं। अब मैं कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, जो उसका रिजल्ट आएगा सेम, अगर आशना परफॉर्म करिए तो आशना के भी साइंस के एक्सपेरिमेंट का वही सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अगर महक परफॉर्म करिए, Ma'am. स्मृति परफॉर्म करिए, सबका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम ही आएगा। यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, सो साइंस का मतलब है the application of some laws, principles or assumptions, okay, that has same application or that gives same results. Okay, so साइंस में हम कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स अगर सेम कंडीशंस के अंडर परफॉर्म किया जाए तो उसका रिजल्ट सबका सेम ही आएगा, चाहे वो कोई भी पर्सन परफॉर्म कर रहा है। Okay, so it is completely objective, it is not subjective. Then talking about art. ठीक है, so what is art? कितने अच्छे तरीके से हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। Okay, anything else? Ma'am, creativity. Yes, it is creativity. How it is different from science? And science is knowledge, and art is performance. Okay, anything else? दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं? साइंस में आपको बताया देयर इज स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड assumptions, but in art it is very subjective. There is no strict application of rules, there are no rules, no governing principles, no assumptions. It is quite subjective. As someone has told, it is creativity. So art ये साइंस से कैसे अलग है? That science has a proper science is based on proper rules and regulations and principles, scientific principles, whereas art is quite subjective and there are no rules. So हम अकाउंटिंग को साइंस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं। अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो मैं आपको समझा रही हूँ, व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइंस? बिकॉज रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रॉपर अकाउंट्स के लिए आपको प्रॉपर प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके आपको अकाउंट्स करना पड़ता है। यस Ma'am, can you repeat this in Hindi? आई थिंक आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी। ओके, आई ट्राई टू रिपीट इट। सो साइंस का मतलब क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, रूल्स, assumptions. Okay, so अगर साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, अंडर सेम कंडीशंस, और वो एक्सपेरिमेंट अगर समृद्धि परफॉर्म कर रही है तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, बिकॉज दे आर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ परफॉर्मिंग दैट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अगर वो सेम assumptions के अंडर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, सो इट गिव्स सेम रिजल्ट्स। साइंस इज ऑब्जेक्टिव, आर्ट क्या है? आर्ट इज सब्जेक्टिव। इफ मैं अगर आपको एक पिक्चर शो करूं, इफ आई शो यू अ पिक्चर, मैं आपको कहूँ कि इसको एक्सप्लेन करो, आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो हर एक स्टूडेंट मुझे एक अलग स्टेटमेंट देगा कि हर एक को उसमें कुछ अलग पिक्चर दिखाई देगी, कुछ अलग सिचुएशन दिखाई देगी। दैट इज व्हाट, दैट इज एन आर्ट। आर्ट इज सब्जेक्टिव, इट डज, उसमें कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं है,
एवरीबडी विल परसीव दैट आर्ट डिफरेंटली, हर एक को वो अलग तरीके से समझ आएगी. Okay, so art is subjective whereas science is objective. So a bookkeeping is both science as well as art. Bookkeeping को science क्यों कहते हैं? Because जो हम अकाउंटिंग करेंगे, जो हम अकाउंटिंग करनी सीखेंगे आगे, तो देयर विल बी प्रॉपर रूल्स. अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं कि जिनको हम फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाते हैं. देयर इज सेट प्रोसीजर फॉर मेकिंग द अकाउंट्स. पर हम बुक कीपिंग को आर्ट भी कहते हैं. वो क्यों कहते हैं? बिकॉज कई बार हमारे पास अकाउंट्स में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं कि हम किसी चीज की रिकॉर्डिंग को अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं. सो इनमें से कौन सा तरीका फॉलो करना है, दैट इज आर्ट. सो आपके पास अगर 5 ऑप्शंस हैं, उन 5 ऑप्शन में से आपने कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज कॉल्ड एज आर्ट. सो बुक कीपिंग को हम साइंस भी कहते हैं. साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर आर प्रॉपर रूल्स. अकाउंटिंग करने के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं. उसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्ट? बिकॉज एक अकाउंटेंट जो है, जब वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में से कौन सा ट्रीटमेंट सिलेक्ट करता है, ये उसकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्रिएटिविटी और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज कॉल्ड एज आर्ट. सो bookkeeping is science and art of correctly recording in the book of account all business transactions that result in transfer of money or money's worth. तो मैंने आपको ये पहले वाले मीनिंग में भी बताया कि हमने रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की करनी है जिसको हम रुपीस में मेजर कर सकते हैं. So only those transactions are recorded in the books of account which can be measured in the terms of money. So bookkeeping क्या है? रिकॉर्ड रखना. किस चीज का रिकॉर्ड रखना? बिजनेस की एक्टिविटीज का. कौन सी एक्टिविटीज का? जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. So this is simply called as bookkeeping. So bookkeeping से आगे जो है, bookkeeping की definition given है यहाँ पर नीचे. This is the definition given by R.N. Carter, that bookkeeping is the science. So this is the most popular definition. You can learn this. It is the science and art of correctly recording, जो हमने ऊपर पढ़ी, यही वाली same. In the books of account, all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. और भी definition है, but you need not to learn all of them. आप एक ही ये वाली definition learn कर लीजिए, पहली वाली, that is sufficient. Yes, सबको बुक कीपिंग का मतलब समझ आ गया? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so बुक कीपिंग Yes, का ma'am. मतलब है Yes, ma'am. एक बुक में रिकॉर्ड रखना. किस चीज का रिकॉर्ड रखना? बिजनेस की एक्टिविटीज का, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का. कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस? जिसको हम रुपीस में मेजर कर सकते हैं. जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रुपीस में मेजर नहीं कर सकते, उसका रिकॉर्ड हम नहीं रखते. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कस्टमर की लॉयल्टी. एक आपका कस्टमर है, बहुत लॉयल है, कि या फिर आपका एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है या टैलेंटेड है, उसको पर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते अपनी बुक्स में. So, आप अपनी बुक्स में सिर्फ वही बिजनेस की एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज अकाउंटिंग. सो बुक कीपिंग तो सिर्फ स्टार्ट है. बुक कीपिंग इज बुक कीपिंग जो है, इट इज सिंपली कीपिंग अ रिकॉर्ड. तो बुक कीपिंग हमें ये नहीं बताता कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. बुक कीपिंग हमें क्या हम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जो है डेली की रोज बिजनेस की एक्टिविटीज होती है ना, उनको रिकॉर्ड करते हैं. सो जब हमने पूरा रिकॉर्ड रख लिया, दैट मीन्स बुक कीपिंग. अब जब हमने रिकॉर्ड रख लिया, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग करने का तीसरा पर्पस क्या होता है, कि हमें ये जानना है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. बिकॉज हम बिजनेस कोई भी काम करते हैं तो हम इसी मकसद से करते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करें. सो ये जानने के लिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, जो हमने रिकॉर्ड रखा है, उस रिकॉर्ड से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है. सो दैट
अकाउंटिंग को तभी कहा जाता है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बिकॉज ये हमें बताता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो एक बार जब हमने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, वहां पर हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। So there is a very popular dialogue that the accounting begins where bookkeeping ends. Bookkeeping मतलब रिकॉर्ड रखना, जितनी भी बिजनेस में डेली की ट्रांजैक्शन हो रही है, रोज का रोज उसका रिकॉर्ड रखना। अब हमने रिकॉर्ड रख लिया तो वहां पर हमारी बुक कीपिंग खत्म हो गई। बुक कीपिंग के बाद हमें, अब एक बार हमने रिकॉर्ड रख लिया, अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है। तो जब बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद क्या शुरू होती है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम ये जानेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। दैट इज व्हाई हम अकाउंटिंग को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिकॉज इट टेल्स अस हाउ आवर बिजनेस इज परफॉर्मिंग, वेदर आवर बिजनेस इज इन प्रॉफिट और इट इज इन लॉस। जिसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं बिकॉज थ्रू अकाउंटिंग अ फर्म कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अकाउंटिंग स्टेटमेंट। सो एक बिजनेस जो है वो कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा कि वो अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, बाय मेकिंग अकाउंट्स। सो एक अगर पर्सन को जानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, तो वो पर्सन उस बिजनेस के अकाउंट्स चेक करेगा। अकाउंट्स में को चेक करने के बाद उसको पता चलेगा कि एक बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। सो अकाउंटिंग, अगर एक बिजनेस अकाउंटिंग नहीं करता है तो they cannot understand the affairs of the firm. So अगर बिजनेस अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसको वो ये जान नहीं पा रहा है कि वो उसकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, या उसका बिजनेस कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सो अकाउंटिंग का क्या मतलब है? इट इज अ discipline which record, classify, summarizes and interprets financial information of a business so that intelligent decisions can be made. तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? हम ये जानते हैं, पहले तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम उसको ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, मतलब सेम ट्रांजैक्शन को सेम जगह पर डालते हैं। फिर हम उसकी एक समरी बनाते हैं। देन उसके बाद हम समराइज करते हैं, मतलब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, और फिर हम बताते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। सो अगर अच्छी चल रही है, डेफिनेटली इट्स गुड। अगर कंपनी लॉसेस में है तो क्या ऐसा काम किया जाए ताकि कंपनी उन लॉसेस को दूर कर सके, मतलब डिसीजंस कैन बी मेड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? पहले रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब सेम जो है ट्रांजैक्शंस एक जगह पर इकट्ठी कर देना, दैट इज क्लासिफिकेशन। ये कैसे करते हैं आपको आगे समझाऊंगी। देन समराइज करते हैं। समराइज मतलब हम एक समरी, एक फिगर में बता देते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा, अगर प्रॉफिट है तो मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर लॉस है तो मतलब बिजनेस खराब चल रहा है। सो दैट इज अ समरी फिगर जो हमें बताती है हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। और लास्ट में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब हम उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में बताते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर बिजनेस। तो ये हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग? ताकि हम बिजनेस के अच्छे डिसीजंस ले सकें। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। सो पहले हम बुक कीपिंग करते हैं, मतलब हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग करते हैं। सो कई बार इनको जो है ऑल्टरनेटिवली भी यूज कर दिया जाता है, बट जो बुक कीपिंग है उसका स्कोप लिमिटेड है, अकाउंटिंग का स्कोप वाइड है। अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाती है। बुक कीपिंग मतलब सिंपली रिकॉर्ड रखना। एक आपने बुक में रिकॉर्ड रख लिया कि जो भी आपने रोज की रोज बिजनेस एक्टिविटीज की है, दैट इज बुक कीपिंग। पर अकाउंटिंग में सिर्फ हम बुक कीपिंग नहीं करते, बुक कीपिंग करने के बाद हम उसमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। ये स्टूडेंट्स समझ आया अकाउंटिंग का मतलब? Yes, ma'am. यस ओके, और दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है, ये समझ आया? बुक कीपिंग का Yes, मतलब है ma'am. सिर्फ रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रख लिया, Record. हमारा काम खत्म हो गया। ओके, वहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है।
और अकाउंटिंग का मतलब है एक बार रिकॉर्ड रख लिया, रिकॉर्ड रखने के बाद ये जानना कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बीच में ही आ जाती है। बुक अकाउंटिंग की आपने डेफिनेशन देखी ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये 4 वर्ड्स आपने भूलने नहीं है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, अकाउंटिंग ये 4 काम करता है। रिकॉर्डिंग मतलब बुक कीपिंग, जब हमने रिकॉर्ड रख रहे हैं दैट मीन्स हम बुक कीपिंग कर रहे हैं। रिकॉर्ड रखने के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब एक तरीके की आइटम्स को एक जगह पर डाल देते हैं। फिर हम एक समरी फिगर निकालते हैं ये जानने के लिए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, इसको कहते हैं समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। So this whole process is called as accounting, right? So today we have understood what is the basic meaning of bookkeeping and accounting और दोनों आपस में कैसे different है. Okay? So I'm going really very slow because you are not from accounting background, ताकि आपको सारे meaning जो हैं समझ आए अच्छे से. कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस रह गई हो? Ankit and Mukul, they have joined late, I think. Yes, ma'am. Okay.